वेलकम बच्चों, प्लीज पॉज दिस वीडियो एंड नोट डाउन द क्वेश्चन पेपर। बच्चों, let us see the marking scheme as well as the solution of the question paper, and finally you have to note down in the fair copies also for the practice. ठीक है? Okay. So first question is two resistors of resistances 2 ohm and 4 ohm when connected to a battery will have 2 ohm का रेजिस्टेंस है और 4 ohm का रेजिस्टेंस है। When connected to a battery will have, ध्यान दीजिए कैसे कनेक्ट किया जा रहा है ये नहीं बता रहा है, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिए ऑप्शंस पे अब आपको ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन आधा अधूरा है। तो सेम करंट फ्लोइंग थ्रू देम व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल। आपको ध्यान होना चाहिए कि जब सीरीज में होता है, सीरीज में सेम करंट फ्लो होता है, सेम करंट फ्लो होता है, ठीक है। और पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, ठीक है। पैरेलल के समय पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, ठीक। ये मैं आपको बता चुका हूं ओम्स लॉ के डेरिवेशन, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन का डेरिवेशन करते समय है, ठीक है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन सेम करंट फ्लोइंग थ्रू देम व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज। तो ऑप्शन आ जाएगा फर्स्ट का, करेक्ट ऑप्शन विल बी बी। अगर किया है तो 1 मार्क। सेकंड नंबर है कि बच्चों ये सेकंड क्वेश्चन में मैंने ये करेक्शन भी कराई है कि बी पार्ट जो है 1 ओम होना चाहिए, है ना, क्योंकि बी और डी जो है दोनों के दोनों 10 ओम लिखा गए हैं बाय मिस्टेक। What is maximum resistance that can be made using 5 resistors each of 1/5 ohm? हर एक रेजिस्टेंस बच्चों देखिए 1/5 ओम है और मैक्सिमम रेजिस्टेंस के लिए वहां क्या है, कनेक्ट किया जाता है कैसे, सीरीज में, ठीक। मस्ट बी कनेक्टेड इन सीरीज फॉर मैक्सिमम रेजिस्टेंस, ठीक है। मैक्सिमम रेजिस्टेंस के लिए सीरीज में कनेक्ट करना चाहिए। तो अब ये सीरीज में कनेक्ट करेंगे R विल बी इक्वल टू 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5। तो ये पांचों मिलके क्या हो गए, तो 5 into 1/5 that will become 1 ohm. So option will be D. If you have attempted this, then 1 mark. Next question number 3. In concave mirror, an erect and virtual image is formed when concave mirror में erect और virtual image कब बनती है, जब केवल आप 6 केसेस देखिए और केवल तभी बनती है जब क्या है, ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में हो, ठीक है। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा, थर्ड का आंसर विल बी 3, थर्ड, दैट इज बिटवीन F एंड P। और नेक्स्ट फोर्थ नंबर अगर ये किया है तो 1 मार्क। और नेक्स्ट नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4, ए मैग्नेट इज मूव टुवर्ड्स अ कॉइल, फर्स्ट है क्विकली एंड स्लो, सेकेंड ऑप्शन इज स्लोली, इंड्यूस EMF विल। जैसे ये देख लीजिए ये कोई कॉइल हो गई और ये मैग्नेट हो गया, ठीक। मैग्नेट को आप इस कॉइल की तरफ लेके जाते हो तो इंड्यूस EMF क्या होगा, कैसा होगा। अगर 1-2 केसेस में अगर हम एक बार फर्स्ट केस में क्या बड़ी फास्टली लेके जाते हैं, सेकंड में स्लोली लेके जाते हैं। तो अब बच्चों ये क्वेश्चन नंबर है 4। तो क्योंकि इंड्यूस्ड EMF क्या होता है, इंड्यूस्ड EMF को हम E से लिखते हैं, E इज इक्वल टू -d∅/dt, मतलब दैट इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। यही आप सभी क्या 12th में फॉर्मूला पढ़ोगे, आपके लेवल पे नहीं है, मुझे लगता है थ्योरी में शायद बताया होगा कि नहीं, हाँ।
तो अब ये है, अगर फास्टली मूव कराएंगे तो फ्लक्स तेजी से चेंज होगा, कम समय में तेजी ज्यादा फ्लक्स चेंज होगा, और अगर क्या है स्लोली करेंगे तो क्या होगा कि ज्यादा टाइम लेगा। तो इसका मतलब क्या है, व्हेन ये क्या है, क्या हो गया, व्हेन द मैग्नेट इज मूव्ड फास्टली देन द इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी लार्जर। ठीक है, तो रिजल्ट क्या है, सो व्हेन द magnet is moved fastly then the induced EMF will be greater। ठीक है, ये ग्रेटर होगा। अब ये आपको देखना है कि इसमें से कौन सा है, तो यहां कह दे रहा ऑप्शन ए ही है, लार्जर इन केस वन। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सो आंसर क्या है, दैट इज 1 विल बी करेक्ट। अगर आपने किया है तो 1 मार्क मिलेगा। ठीक है, पर बच्चों एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि इंड्यूस्ड चार्ज जो होगा वो कांस्टेंट रहता है, चाहे स्लोली करिए चाहे फास्टली करिए। पर क्या है, क्योंकि करंट क्या होता है, I इज इक्वल टू E बाय आर, तो इसलिए अगर फास्टली करेंगे तो क्या इंड्यूस्ड करंट भी ज्यादा होगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये मेनली क्या है 12th में आप बढ़िया से पढ़िएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कि मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय ए रियर व्यू मिरर फिटेड इन व्हीकल्स इज। जो रियर व्यू मिरर समझ रहे हो, बाइक या कार में पीछे का व्यू देखने के लिए यूज किया जाता है, वो कॉन्वेक्स मिरर यूज किया जाता है, और क्या है बहुत बड़े एरिया को कवर करता है, इसलिए कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, और वो जितने भी इमेज होंगे, बड़े एरिया को छोटे में इमेज बनाने का मतलब सीधी सी बात है कि क्या होगा, डिमिनिश्ड इमेज। तो यहाँ क्या है, तो डिमिनिश्ड इमेज का मतलब मैग्निफिकेशन विल बी स्मॉलर देन 1। ठीक है, तो यहां बात हो रही है मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय, तो ये रियर व्यू मिरर विल बी लेस देन 1। ठीक है, तो इसका भी ऑप्शन 1 हो गया, लेस देन 1 ऑलवेज। ठीक है, ये ऑलवेज होगा। हाँ ठीक, अब बच्चों सेक्शन बी का देख लेते हैं। सेक्शन बी, और इसमें क्या है, हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। तो फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, 3 कॉपर वायर्स हैव लेंथ क्रॉस सेक्शन एरिया। तीनों का क्या है, L और A है, पहली बात, और दूसरा है 2L और A/2 है, और तीसरा है L/2 है और फिर 2A है। ठीक, फाइंड आउट द कंडीशन व्हेन द रेजिस्टेंस इज मैक्सिमम। किस केस के लिए रेजिस्टेंस मिनिमम है ना, रेजिस्टेंस इज मिनिमम। तो आपको पता होना चाहिए सिंस ये, इसी को हम बेसिक मान लेते हैं, R1 इक्वल्स टू रो L/A, दैट इज इक्वल्स टू R हम मान लेते हैं, है ना। तो अब ये है सेकंड, हम कर लेते हैं जी, R2 इक्वल्स टू रो L के स्थान पे 2L हो गया, 2L/A/2। ठीक, तो यहां से क्या हो जाएगा, रो इंटू 4L/A। तो इसको आप ये भी कर सकते हो, 4 बाहर आ गया तो 4R हो गया। थर्ड वन, R3 इक्वल्स टू रो, अब L के स्थान पे L/2 और फिर 2A। ठीक, तो यहां से क्या है, ये क्या हो गया जी, रो L/4A, तो आप ये भी कर सकते हैं R/4। ठीक, तो बच्चों ये है, इतना हो गया। अब इसके बाद क्या है, R की वैल्यू आपको इसमें से मिनिमम कौन सा होगा, मैक्सिमम कौन सा होगा, सिंपल सी बात है, ये दिस विल बी द मिनिमम एंड दिस विल बी द मैक्सिमम। सो आप ये कह सकते हो कि R3 will be least and R1 and
R2, ठीक। सो R3 will be minimal. इज दैट क्लियर? तो ये इतना आपने कर लिया। अब बच्चों क्योंकि देखिए 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो तीनों के लिए ये इस पे हाफ मार्क, इस पे हाफ मार्क और इन तीनों की वैल्यू निकालने के लिए हाफ मार्क हो गया, और ये डिसाइड करने के लिए स्टेटमेंट देने के लिए भी हाफ मार्क, तो कुल मिला के 2 मार्क्स हो गए, ठीक है। अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 कि व्हाट इज द रोल ऑफ फ्यूज यूज्ड इन सीरीज विद एनी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस। किसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में फ्यूज का क्या यूज है? तो पहली बात क्या है, फ्यूज इज अ सेफ्टी डिवाइस, है ना, सेफ्टी डिवाइस, ठीक। और दूसरी, इट melts when excess current, it melts when excess current passes through it and breaks the सर्किट को ब्रेक कर देता है मेल्ट करके। और तीसरी बात क्या है, इट इज मेड अप ऑफ एन एलॉय विच हैज मॉडरेट रेजिस्टेंस, इट इज मेड ऑफ एन एलॉय ऑफ लो मेल्टिंग पॉइंट एंड क्या है, मॉडरेट रेजिस्टेंस, ठीक है बच्चों। ये रेजिस्टेंस से रिलेटेड सारे मैटर हो गए, बस केवल एक छोड़ा हमने इसमें कि इसका सिंबल क्या होता है और दूसरा क्या है, सीरीज में कनेक्ट किया जाता है, क्योंकि सीरीज तो क्वेश्चन में ही आ गया है ना। तो अब यहां से देखना, सेफ्टी डिवाइस अगर लिखा है तो हाफ मार्क, इट मेल्ट्स व्हेन एक्सेस करंट पासेस थ्रू इट एंड ब्रेक्स द सर्किट, अगर ये लिखा है तो 1 मार्क, ठीक। मेल्ट्स भी होना चाहिए और ब्रेक द सर्किट, इस पे मेल्ट्स लिखा है तो हाफ मार्क, और ब्रेक लिखा है ब्रेक्स द सर्किट, ये वर्ड है तब हाफ मार्क, ठीक है। 1.5 नंबर हो गया। और इसकी खासियत, एन एलॉय ऑफ लो मेल्टिंग पॉइंट एंड मॉडरेट रेजिस्टेंस, इस पे हाफ मार्क, टोटल विल बी 2 मार्क्स, ठीक है। तो ये जान लीजिए कि और अगर किसी और, ये तो मैंने नॉलेज के लिए किया है, पर क्या है अगर सीबीएसई एग्जाम में आता तो केवल कुछ टिपिकल चीज रहती है इसमें, ठीक है, इतना सब नॉलेज नहीं पूछता। और उसमें क्या है कि 1-2 ही पॉइंट लिखते तो हो सकता था कि फुल मार्क्स दे सकता था, पर मैं सोचता हूँ कि आपको पूरा मालूम होना चाहिए और पूरा लिखने की भी आदत होनी चाहिए जब तक कि स्पेसिफिकली पूछा ना जाए, ठीक है। तो अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ड्रा ए सर्किट डायग्राम हैविंग द फॉलोइंग कंपोनेंट्स, ए बल्ब, ए 2 सेल बैटरी, एन एमीटर एंड ए क्लोज की। तो बच्चों ये देखिए, इसके लिए किसी तरह की कोई पार्शियल मार्किंग का मैटर नहीं, अगर सर्किट बना है सही तो ठीक है, नहीं तो गलत। तो ये देखिए, पहले तो 2 सेल बैटरी, एक सेल हो गया और फिर ये दूसरा सेल हो गया, इज दैट क्लियर? ये 2 सेल बैटरी हो गई। अब बैटरी के आपको पता है कि इसी के साथ में यहां ये बल्ब लगा दिया, ये बल्ब लग गया, ये बच्चों सीरीज में रहेगा पर दिखाई देगा आपको पैरेलल में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और फिर जो की लगती है एन एमीटर, एमीटर किस लिए यूज होता है, करंट मेजर करने के लिए, ये भी सीरीज में रहता है। इस तरफ हम एमीटर लगा दे रहे हैं, एमीटर हो गया, ठीक। तो ये क्या है, एमीटर लग गया। और इस तरफ हम क्या है, की जो है बैटरी के बगल में ही लगाया जाता है तो अच्छा लगता है, तो ये की है या स्विच कर दीजिए, ठीक। तो बच्चों इस तरह से सर्किट अगर बना है एक ही लाइन में सारी चीजें, तब तो आपका करेक्ट होगा, अदरवाइज रॉन्ग होगा, ठीक है। तो अब ये खुद डिसाइड करना है आपको कि ये सीरीज में है कि पैरेलल में है, ठीक। सबसे मेन
कि ये बैटरी और बल्ब किस में है, सीरीज में है कि पैरेलल में, आप खुद सोचिए। ठीक, और अगर क्या है पूरा सर्किट ऐसे बना है तब आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज काट दीजिए पूरा। ठीक, और प्रैक्टिस कीजिए। अब बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर सी, सेक्शन सी जो है 3 मार्क्स का है। और बच्चों ये जान लीजिए कि जैसे सीबीएसई फाइनल बोर्ड एग्जाम में क्या है कि 5 मार्क्स के भी क्वेश्चन बनते हैं, पर 5 मार्क्स के क्वेश्चन बनने के लिए क्या 3 मार्क्स और 2 मार्क्स को ऐड कर दिया जाता है। ठीक, तो पर क्या है मैंने सेक्शन वाइज ही डिवाइड कर दिया, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। ठीक, ध्यान रखिएगा। हाँ, अब ये है क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कि a convex lens forms real and inverted image of a needle placed at a distance of 25 centimeter from it. U की वैल्यू क्या है, a convex lens। ठीक है, पहले देख लीजिए convex lens है, forms a real and inverted image of a needle at a distance of 25 meter। हाँ, तो at a distance of inverted image of a needle at a distance of 25 centimeter from it, मतलब V की वैल्यू यहां पे क्या है, V इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर, और इमेज क्या है, रियल है एंड इन्वर्टेड है। ठीक, तो दूसरी चीज, तो आप कह रहे हैं वेयर इज द नीडल प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ दिस लेंस इफ द साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू द, अब ये है U की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इफ HI इज इक्वल टू HO। ठीक है, तो ये आल्सो फाइंड द पावर ऑफ द लेंस, और पावर भी आपको फाइंड आउट करनी है। अब बच्चों ये ध्यान दीजिए कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज दोनों बराबर हो गए, दोनों बराबर हो जाएंगी, तब क्या हो जाएगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए फॉर लेंस m इक्वल्स टू क्या होता है, m इज इक्वल्स टू v अपॉन u दैट इज इक्वल्स टू hi अपॉन ho। अगर ये दोनों बराबर हो गया तो सिंपल सी बात है v विल बिकम इक्वल्स टू, ये है इन्वर्टेड है तो इसलिए माइनस माइनस इसका साइन कट जाएगा, तो इसलिए इसके आगे माइनस साइन लगाना है ना, तो v विल बी, सॉरी आपको u निकालना है, u विल बी इक्वल्स टू, इससे क्या है ये दोनों का साइन बराबर है ना, तो इसलिए -1, तो ये u विल बी इक्वल्स टू -v। ठीक, दैट विल बिकम इक्वल्स टू -25 सेंटीमीटर। ये समझ में आया कि -1 क्यों आया, क्योंकि हाइट ऑफ इमेज इक्वल्स टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बोला है, और साथ में क्या है इन्वर्टेड है, तो इसलिए इन्वर्टेड के लिए हाइट ऑफ इमेज के आगे माइनस साइन लगेगा क्योंकि इन्वर्टेड है, तो इसलिए HI अपॉन H। ठीक, तो अब बात करते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये आ गया। अब यहां से हम कह देंगे कि व्हाट विल बी द फोकल लेंथ। फोकल लेंथ के लिए फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। तो 1/f का मतलब ये हो गया जी, हाँ 1/f, और v के स्थान पे 1/25 सेंटीमीटर और u के स्थान पे 1/-25 सेंटीमीटर, तो माइनस माइनस गेट से कैंसिल, तो 1/5 25, 1/f इक्वल्स टू 1/25 कॉमन आ गया, 1 + 1 दैट बिकम्स 2/25, सो f विल बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 25/2 दैट बिकम्स 12.5 सेंटीमीटर। ठीक है, 12.5 सेंटीमीटर आ गया। अब इसके बाद क्या करना है, ठीक है, अब इसके बाद क्या है, क्योंकि ये फोकल लेंथ इतनी आई, सो यू कैन से पावर विल बी इक्वल्स टू 100/f, तो 100/f का मतलब 100/25 इंटू 2, तो 25 चौका 100, 4 दूनी 8 डाटा। ठीक है, तो बच्चों अब इसके लिए मार्किंग देखिए कैसे करना है। अगर ये पूरा पूरा आपने लिखा है ऐसे,
तो इस पे हाफ मार्क दे दीजिए। ठीक, पूरा आपने गिवन को ही अरेंज कर दिया। और फिर इसके बाद क्या है, इस पे आप ये मैग्निफिकेशन लिखा तो इस पे आप हाफ मार्क कर दीजिए। और फिर u इक्वल्स टू ये u की वैल्यू निकाल दी, इस पे हाफ मार्क दे दीजिए, 1.5 हो गया। और फिर इसके बाद ये फॉर्मूला आपने लिखा, हाफ मार्क दीजिए, ये निकाला आपने, इस पे हाफ मार्क दीजिए। और ये क्या है 1/2 8 डायप्टर निकला, तो 1.5 और 1.5 3 नंबर हो। ठीक है, और फिर अगर नहीं समझ में आया तो क्या है, सॉल्व खुद प्रैक्टिस कीजिएगा एग्जाम के बाद। ठीक, हाँ। अब बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। क्वेश्चन नंबर 9, ठीक, तो डिफाइन एंड फॉर्मुलेट ओम्स लॉ, गिव एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, ऑन व्हाट फैक्टर्स द रेजिस्टेंस डिपेंड्स। अब बच्चों ये तो थ्योरी से ही आप देखिएगा, है ना, अगर नहीं आता है तो फिर से वीडियो देखिए, और मैं ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा। अब डिफिनेशन पे ये है 1 मार्क हो जाएगा। और V इक्वल टू I इंटू आर, डिफिनेशन प्लस कंडीशन भी होनी चाहिए। ठीक, तभी डिफिनेशन हाफ मार्क प्लस कंडीशन पे भी हाफ मार्क। ठीक है, दैट टेम्परेचर एंड फिजिकल कंडीशंस मस्ट बी कांस्टेंट था। और V इक्वल टू आई आर पे ये हाफ मार्क हो गया। व्हाट इज द यूनिट, एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, दैट इज ओम, तो इस पे हाफ मार्क होगा। और फिर ये 2 मार्क्स हो गया। और ऑन व्हाट फैक्टर्स द रेजिस्टेंस डिपेंड्स, रेजिस्टेंस किन किन बातों पे डिपेंड करता है, ये रेजिस्टेंस क्या है, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A, एंड ये नेचर ऑफ मटेरियल। तो बच्चों ये नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है मेनली, रेजिस्टिविटी। तो ये क्या है, अगर मटेरियल सेम है तो केवल 2 फैक्टर्स पे, इस पे लेंथ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और एरिया इस पे हाफ मार्क होगा, इस पे हाफ मार्क होगा। ये अगर ऑप्शनल कोई बच्चा लिख लेता है तो वेल एंड गुड, नहीं तो कोई बात नहीं। ठीक, अब बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, वाई डज ए करंट कैरिंग कंडक्टर केप्ट इन मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस फोर्स क्यों एक्सपीरियंस करता है। ठीक है, तो ऑन व्हाट फैक्टर्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स डिपेंड्स, नेम एंड स्टेट द रूल। तो आप देखिए बच्चों की पहला कि ये करंट कैरिंग कंडक्टर एक्सपीरियंसेस ए फोर्स इन द मैग्नेटिक फील्ड। क्यों, क्योंकि एक जो करंट कैरिंग कंडक्टर है वो भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। सिंस रीजन लिख रहे हैं हम, सिंस करंट कैरिंग कंडक्टर possesses magnetic field around it. ठीक, so it interferes the external magnetic field। ठीक है, मतलब ये करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण से मैग्नेटिक फील्ड होता है एक, और दूसरी चीज क्या है, अगर बाहर से भी मैग्नेटिक फील्ड रखा गया है तो उसको इंटरफेयर करेगा। ठीक, तो अब क्या है, सो एज अ रिजल्ट द कंडक्टर experiences ऑफ फोर्स। ठीक है बच्चों, ये ध्यान दीजिए, ये होना चाहिए सेंट्रल आइडिया जो है कि मेन पॉइंट होना चाहिए कि इसका पोजेसिस मैग्नेटिक फील्ड, ये चीज, एंड इंटरफेयर्स द एक्सटर्नल फील्ड, ये दोनों चीजें होनी चाहिए। तब अगर है तो 1 मार्क दीजिएगा, नहीं तो क्या है, इस पे हाफ मार्क, इस पे हाफ मार्क। ठीक, 1 मार्क होगा। और दूसरी चीज क्या है, ऑन व्हाट फैक्टर्स डज द
डायरेक्शन ऑफ फोर्स डिपेंड, फोर्स की डायरेक्शन किस पे डिपेंड करती है, तो फोर्स होना चाहिए मेनली, फोर्स किस किस बात पे डिपेंड करता है, F इक्वल्स टू, सिंस F इक्वल्स टू ILB साइन थीटा, तो शो कर सकते हो, ये मैंने बताया हुआ है फॉर्मूला। तो अब क्या है, अगर लिखा है और साथ में ये कर दिया कि फोर्स डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ करंट, लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड एज वेल एज डायरेक्शन ऑफ करंट विद द मैग्नेटिक फील्ड, तो इस पे है तो 1 मार्क टोटल हो जाएगा अगर पूरा लिखा है। ठीक, ये मतलब तीनों F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B एंड एंगल बिटवीन दिस क्या है, ये अगर पूरा है तभी आपको 1 मार्क मिलेगा, अगर नहीं है तो उसी प्रोपोर्शन में आप माइनस कर दीजिए। और बच्चों एक चीज ध्यान रखिएगा, मार्क्स उतना मायने नहीं रखता जितना आप मायने आपकी लर्निंग जरूरी है, क्योंकि ये होम एग्जाम में या प्रैक्टिस एग्जाम में आप अच्छे मार्क्स पा जाओ और फाइनल एग्जाम में जाके बेकार कर दोगे तो फिर कोई फायदा नहीं है। और यहाँ थोड़ा मार्क्स कम भी रहे तो फाइनल एग्जाम में मार्क्स अच्छे आने चाहिए। ठीक है, तो अब देखिए नेक्स्ट क्या है, ऑन व्हाट फैक्टर्स, ये भी मैंने बता दिया। अब लास्ट है नेम एंड स्टेट द रूल फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ डायरेक्शन एंड ऑफ दिस फोर्स। अब बच्चों देखते हैं कि ये डायरेक्शन फोर्स की निकालने के लिए क्या है, एक सिंपल सी बात है, IMFL, ये याद रखिए। तो अगर करंट है, मैग्नेटिक फील्ड है, तो फोर्स किसके हिसाब से लगेगा, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो डायरेक्शन लिख दीजिए, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ठीक। और इसी बेसिस पे आप इसको एक्सप्लेन भी कीजिए। हाफ मार्क ये नाम देने पे, हाफ मार्क इसकी स्टेटमेंट पे, ठीक। तो ये है 1 नंबर इस पे, ठीक है। तो बच्चों आराम से बढ़िया से आप सभी मार्क्स की बजाय आप अपने प्रिपरेशन पे ध्यान दीजिए, ठीक है। मार्क्स 1-2 नंबर कम अधिक हो सकता है, पर प्रिपरेशन में किसी तरह की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। ओके, थैंक यू।